नमस्कार। जय सनातन धर्म की। क्या भारत के अगले लोकसभा चुनाव का फैसला वास्तव में 2029 में नहीं बल्कि 2027 में ही हो जाएगा? क्या 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव सिर्फ इन राज्यों की सरकारें नहीं चुनेंगे बल्कि अगले दशक की राष्ट्रीय राजनीति का नक्शा भी तय कर देंगे? आज की भविष्यवाणी किसी एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे भारत के राजनीतिक और वैचारिक कालचक्र की है। वैसे भी हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उठी प्रचंड और अकल्पनीय भगवा आंधी के बाद भारतीय राजनीति का पूरा स्वरूप ही बदल चुका है। और यही वजह है कि अब से कुछ ही महीनों बाद साल 2027 में देश के 7 महत्वपूर्ण राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के नतीजे साल 2029 के आगामी लोकसभा चुनाव से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और युगांतकारी साबित होने जा रहे हैं। असलियत तो यह है कि इन 7 राज्यों के परिणाम साल 2029 की चुनावी पटकथा पर 2 वर्ष पहले ही अपनी मुहर लगा देंगे, जिसके बाद भारत के वैचारिक और सांस्कृतिक भविष्य को लेकर विरोधियों के मन में कोई संशय शेष नहीं बचेगा। तो ये 7 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा। इसके पहले कि हम आज की भविष्यवाणी की चर्चा करें, एक बार बहुत ही संक्षेप में जमीनी हकीकत समझ लेते हैं। सबसे पहले बात अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े किले की करें तो यहाँ राष्ट्रवाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फौलादी सुशासन के बढ़ते रसूख के सामने दूर दूर तक कोई राजनीतिक चुनौती बची ही नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय मीडिया में इस बात की गंभीर चर्चा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आगामी 2027 के लिए 60 और 120 सीटों के बंटवारे को लेकर पर्दे के पीछे खींचतान शुरू हो चुकी है। और उधर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी लखनऊ की बंद कमरों की बैठकों में अपनी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग यानी दलित ब्राह्मण मुस्लिम गठजोड़ को दोबारा जीवित करने की बिसात बिछा दी है। लेकिन जमीनी विश्लेषकों का साफ मानना है कि विपक्ष का यह बिखराव और अखिलेश यादव का सिर्फ सोशल मीडिया के भरोसे रहना आत्मघाती साबित होने जा रहा है। और बीजेपी की यही फौलादी स्थिति गुजरात, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में भी साक्षात दिखाई दे रही है, जहां विकास और सुशासन के बल पर राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकारें लगातार तीसरी और चौथी बार प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की अंतिम पटकथा पहले ही लिख चुकी हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प और अप्रत्याशित मोड़ उन 2 राज्यों में सामने आना है जहां इस समय गैर भाजपा सरकारें कार्यरत हैं, और उनमें पहला नाम है देवभूमि हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल की धरती पर इस समय कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आम जनता और पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं के भीतर ही आक्रोश सुलग रहा है। आर्थिक कुप्रबंधन और झूठे वादों के चक्रव्यूह में फंसी कांग्रेस पार्टी के पैर यहां से पूरी तरह उखड़ चुके हैं। और विश्लेषकों का साफ मानना है कि साल 2027 का चुनावी शंखनाद होते ही यहां एक तरफा प्रचंड भगवा लहर का बहना पूरी तरह तय है। अब बात करते हैं उस सबसे संवेदनशील और सीमावर्ती राज्य यानी पंजाब की। पंजाब में इस समय सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के प्रति शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में भयंकर एंटी इनकम्बेंसी और आक्रोश काम कर रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर उठे बेअदबी और जाली फॉरेंसिक रिपोर्ट के भारी वीडियो विवाद ने मौजूदा सरकार के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हालांकि हालिया निकाय चुनावों के परिणामों में आम आदमी पार्टी ने शहरी वार्डों में बढ़त बनाकर खुद को मजबूत दिखाया था, लेकिन पंजाब की जमीन पर अंदरूनी लावा बेहद तेजी से सुलग रहा है। जानकार रणनीतिकार बताते हैं
कि पंजाब की धरती पर इस बार ठीक पश्चिम बंगाल की तर्ज पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने जा रहा है, जहां अराजकता और कानून व्यवस्था की बदहाली से तंग आ चुकी पब्लिक विकास और सुकून भरे जीवन के लिए एक नया विकल्प चुनकर पूरे देश को हैरान कर सकती है। यहां भाजपा के नए केंद्रीय नेतृत्व ने ठीक बंगाल फॉर्मूले के तहत एक तरफा ध्रुवीकरण को किनारे रखकर प्रबुद्ध और दलित हिंदू गठजोड़ के फौलादी धरातल पर काम करना शुरू कर दिया है। अतः इन सभी तथ्यों के धरातल पर आज की हमारी स्पष्ट भविष्यवाणी यही है कि साल 2027 के ये 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव देश के इतिहास में एक राष्ट्रव्यापी भगवाकरण का साक्षात गवाह बनेंगे। यानी कि एक बड़े स्तर पर बंगाल दोहराया जाएगा, जिसके बाद कांग्रेस का उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरी तरह सफाया हो जाएगा और नाम मात्र के लिए वो एक राष्ट्रीय पार्टी रह जाएगी। साल 2027 की यह प्रचंड विजय साल 2029 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा 2 वर्ष पहले ही कर देंगे, जहां परिवारवाद और बिना विचारधारा वाले क्षेत्रीय कुनबे हमेशा के लिए अप्रासंगिक हो जाएंगे। पहली नजर में ये 7 राज्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। कहीं पहाड़ हैं, कहीं सीमावर्ती क्षेत्र, कहीं औद्योगिक राज्य, कहीं कृषि प्रधान प्रदेश। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की दृष्टि से इन सभी राज्यों में एक अद्भुत समानता दिखाई दे रही है। हर जगह मतदाता अब जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों से आगे बढ़कर नेतृत्व की स्थिरता, शासन क्षमता और भविष्य की वैचारिक दिशा को अधिक महत्व देता दिखाई दे रहा है। यदि यह प्रवृत्ति वास्तव में और मजबूत हुई तो इसका प्रभाव किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। यह कहानी केवल भाजपा की संभावित जीत या विपक्ष की संभावित हार की नहीं है। असली कहानी यह है कि क्या भारत की राजनीति अब गठबंधन आधारित जातीय गणित से निकलकर वैचारिक ध्रुवीकरण के एक बिल्कुल नए युग में प्रवेश कर चुकी है। यही कारण है कि 2027 के चुनाव केवल राज्य सरकारें नहीं चुनेंगे, बल्कि अगले कई वर्षों के राजनीतिक विमर्श की दिशा भी तय कर देंगे। वैसे 2027 के इन विधानसभा चुनावों को लेकर आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या आपको लगता है कि इसके नतीजे भारत को एक अखंड वैचारिक और सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अंतिम मोहर साबित होंगे? और क्या 2029 के लोकसभा चुनाव के नतीजे इन्हीं चुनावों के जरिए 2 वर्ष पहले ही घोषित हो जाएंगे? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।